श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकिरन्दाय श्रीभक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सजलजलधतामम् प्रेमवापिमरालम् अभिनभुवनमालम् प्रेमवल्ली प्रणामम्। नलिनभुवननीलम् दानवानां करालम् निखिलमनुजपालम् नौमि तं नन्दबालम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्नं विधि हरिगिरिशा राधिकालङ्करो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं। वृत्तादिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नो अनेक। अरे सब कुछ दीनो आपनो भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। अरे राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीनी। तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आधीन। हाथ जोड़ विनती करूं धरो चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पुरुष जगदीश। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपन को दास। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा सरकार की जय। आइए
वाणी और मन को पवित्र करने के लिए सभी लोग एक स्वर में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुबर विमल रस जो दायक फल चार। पूज्य न जन जानिके सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो पवन कुमार भय बुद्धि विचारे होई। हरहु कलेश हरहु कलेश का। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चारों भैयाओं की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
सुर कहीं और देवता थे नगर रे हनुमत से ओ संकट कटे मिटे सब पीरा तुझे हनुमत बल दिया जय 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 हनुमान गोसाई पकड़ो गुरु देव की भाई बार पाठ कर कोई झूठे बंदीवान जोया पड़े हनुमान चालीसा होए तेजा की गोरी तुलसीदास सदा हृदय आगे जय नाथ जय महादेव जय नाथ जय महादेव तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित मेरे बंधु भूत सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम करो कल्याण तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम
वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तब कथामृतम तत्वजीवनम कवि विरहितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, आप भी उस भाव से पधारिए श्रीमान। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। नंदनंदन भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिस्वरूपा श्री तुलसी शालिग्राम की अनुकंपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री कार्तिक मास में व्रत कथा अविरल गति से बहती जा रही है और आपका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है कथा के प्रति। तो कल मैंने आपको बताया था कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या का जो त्रय व्रत अनुष्ठान है इसका शास्त्र में बहुत ही बड़ा महत्व है। आज बता रहे हैं कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया का कृत्य बहनों के घर में भोजन करने का जो महत्व है उसकी महिमा बता रहे हैं कि ये भोजन क्यों कराया जाता है, भाई को अपने हाथ से भोजन क्यों पवाया जाता है, इसकी बड़ी महिमा है। आज भाई और बहनों की ही कथा है। ब्रह्मवाच कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेद व्यासो पितामहः अयंतुम ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद ध्यान से सुनो। तत्पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं वस्त्र आभूषण से सुशोभित होकर कथा, गान, कीर्तन, दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करो। सबसे क्या बोला? कथा। पहले प्रातः काल कथा सुनो। लोग दीपावली में थक जाते हैं फिर अगले दिन बहुत लेट आते हैं। बोला सबसे पहले कथा सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से सबसे पहले क्या करो? बोला कथा को सुनो, फिर खूब नाच गाना करो, कीर्तन करो। उसके बाद दान की महिमा बताई। उस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। किस दिन? प्रतिपदा के दिन, शुक्ल अमावस्या दीपावली के अगले दिन। तिल के तेल की बड़ी महिमा है क्योंकि तिल किससे उत्पन्न हुआ? भगवान के पसीने से। ये तिल की बड़ी महिमा है। तो तिल 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले काला तिल, फिर सफेद तिल और तब भूरा तिल। सबसे शुद्ध होता है भूरा तिल, वो हमारे गढ़वाल में ही मिलता है। यहाँ तो वो आता ही नहीं। बहुत जो अपना आप होते हैं ना, कुछ लोग हैं वही बहुत, उसका रंग होता है ना तो काला ही होता है ना सफेद होता है, ब्राउन रंग का कभी। और इतना सुंदर मोटे दाने का होता है। बाजार है, हाँ इधर बिकने नहीं आता। वो लोग जो अपने लिए बोते हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं। बिना धुला नहीं, वैसे उसकी हाँ ब्राउन कलर। तो इस दिन क्या करना चाहिए? तिल का तेल लगाना कर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान कर आदि करके पूजन करेंगे वे सब कुछ उनका क्या हो जाएगा? अक्षय हो जाएगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है। इससे पूर्व विध होने पर ही नहीं ग्रहण करना चाहिए।
अमावस्या विधि प्रतिपदा को तेलाभंग नहीं करना चाहिए। अथवा मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हो जाती है अगर प्रातः काल क्या हो, अमावस्या हो। अगर आपने दीपावली 20 तारीख की मना ली तो 21 तारीख को तेल मत लगाना, क्योंकि 21 तारीख को भी अमावस्या है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। भले चाहे तुम कहो कि नहीं पंडित जी 20 तारीख की दीपावली है, क्योंकि शाम को 5:30-6 बजे तक अमावस्या है। अगले दिन पंचांग में लिखा हुआ कि दीपावली 21 तारीख मंगलवार की है। 8 बजे लगा। हाँ, बस ठीक बोला। तो कहने का मतलब है, इसमें बता रहे हैं कि तिथि का ध्यान रख के ही सब काम करना चाहिए। अमावस्या विधि प्रतिपदा को तेलाभंग करना नहीं चाहिए, अथवा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविध अमावस्या का वेद रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्य मनीषी मनुष्य को उसी दिन ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व वृद्ध तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। इस दशा में वह दोष का कारक नहीं है। जो मनुष्य उस तिथि को उस शुभ दिन जिस रूप में स्थित होता है उसी स्थिति में 1 वर्ष तक रहता है। गोवर्धन वाले दिन जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका चित्त होगा, वैसे का साल भर तक आपका स्वभाव, प्रभाव, रूप, रंग वैसे ही रहेगा। कब? जिस दिन गोवर्धन होता है उस दिन सावधान होना चाहिए, भक्ति भाव में भगवान की ओर ध्यान लगाना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। तो कहा साल भर व्यक्ति उसी वैसे ही प्रसन्न रहता है जो गोवर्धन के दिन उसका कृत्य होता है। इसलिए मन में जरा भी विकार नहीं लाना चाहिए। जो मनुष्य जिस तिथि में जिस अवसर पे जैसा ही हो वैसा करे। इसलिए यदि सुंदर दिव्य उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा है तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें, खूब कीर्तन करें, खूब भगवान का भजन करें। अगर अपना कल्याण चाहते हो, प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस दिन गौओं को विभूषित करना चाहिए। उसे भोजा ढोने या दुल्हने के काम में नहीं लेना चाहिए। जो कहते हैं गाय को भोजा ढोने के काम में लगाता है उसकी 21 पीढ़ी रौरवादी नरकों में चले जाती है। भाई भगवान गाय की माता है वृषभ, बैलों को करना चाहिए। पर बैल कौन से जिसपे त्रिशूल ना लगा हो। आपने देखा होगा पहले आंटी त्रिशूल लगा देते थे। वो त्रिशूल का मतलब क्या था? त्रिशूल का मतलब ये था कि भाई ये स्वच्छंद अब छोड़ दिया, जो दान कर देता है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ, इसको बोलते हैं वृकोत्सर्ग महिमा। इसकी बड़ी महिमा है। जैसे गौदान की बड़ी महिमा है ना, ऐसे वृषभ, गाय की माता है वृषभ, उनको भी दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पर कहते भाई कैसे पता लगेगा? अगर भाई कोई माला पहनाएंगे तो टूट जाएगी, इसलिए चिमटे को गर्म करके पीछे के भाग में लगा देते। तो उसको देखकर आदमी बोलता था कि ना ना भाई उसको प्रणाम करके आ गया, स्वच्छंद है भाई, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा, वो दान स्वरूप है, वो स्वच्छंद है। तो इसीलिए कभी भी गाय को भुजा ढोने के काम में नहीं लाना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। बोल गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धनो धराधर गोकुला त्रैणकारका विष्णु बाहु कृतोच्चा गावा कोटि प्रदो भवा। या लक्ष्मी लोकपालाना धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहैति यज्ञर्थे मम पापं विपोहतु। अग्रता सन्तु मे गावो मे सन्तु पृष्ठता, गावो मे हृदये सन्तु, गाव मध्ये वसाम्यहम्। बोलो गौ माता की। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, अर्थ सुनो, पृथ्वी को धारण करने वाले कौन है? गिरिराज गोवर्धन भगवान। क्योंकि आपको पूर्वविद कथा पता है कि लोग इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र को अहंकार था कि साल भर गोकुल वाले खूब मेरी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो इस बार अपने दूतों को भेजा इंद्र ने, और देखे जाओ मेरी पूजा हो रही है कि नहीं। बोला सरकार आपकी सरकार भंग होगी। बोला क्यों? बोले इस बार गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो रही है। बोला उनका ऐसा दुस्साहस। तो भगवान को क्या बोला?
कि गवार ग्वाले के, ये इंद्र के शब्द कैसे है ठाकुर जी को, बोला गवार ग्वाले के चक्कर में आके उन्होंने मुझ प्रतिष्ठित व्यक्ति की पूजा बंद कर दी, मुझे इंद्र की। अरे जिसका नाम ही शतक्रतु है। ये लीला रची भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए। इंद्र को अभिमान हो गया था ना, पदाभिमान। ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति जिस चीज का अभिमान करता है मैं उसका हरण कर लेता हूँ। धनाभिमान हो गया तो धन का हरण कर लेता हूँ, ज्ञानाभिमान हो गया तो ज्ञान का हरण कर लेता हूँ। एक तार ढीला करते हैं क्या बोलते, पंडित जी पागल हो गए बोले। जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है ना, मैं तो खूब बड़ा ज्ञान, ठाकुर जी क्या एक तार ढीला कर देंगे, बस फिर पागलों सारे ढीले हो जाते। अरे जब दिमाग ही ढीला हो गया तो फिर क्या आदमी कथा करेगा, क्या सुनाएगा, क्या बोलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो करने वाले भी ठाकुर जी और कराने वाले भी ठाकुर जी। तो इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की लीला रची, और उसी में ही 56 भोग की बड़ी महिमा है। ये 56 भोग ही ठाकुर जी को लगाया जाता है। तो आप गोकुल की रक्षा करने वाले हो। भगवान विष्णु ने आप अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। छोटी उंगली से 7 दिन और 7 रात तक ठाकुर जी एक टांग पे खड़े थे, गिरिराज जी को धारण करते। एक टांग और एक हाथ, कौन सी, छोटी उंगली पर, हाँ उल्टे हाथ की। वो ग्वाल वालों ने बोला अरे कन्हैया तू थक गया होगा, थोड़ा जरा हम कर देंगे यार, तू भी क्या बात है, हम भी कोई गिरे हुए खानदान के थोड़ना है, दे लठिया ले लेके अभी खड़े होते हैं। बोला अरे अरे भैया मैं तो भूल ही गया, आप लोग भी हो। ठाकुर जी ने जरा से क्यों करी बस, चट 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 सारी लकड़ियां से, बोला संभाल संभाल कन्हैया संभाल संभाल। अरे भैया भैया हम समझ गए, करने का कराने वाला तू ही है भैया, तू ही पकड़ के रख भैया, हमारे बस का नहीं। तो ये भगवान की बड़ी महिमा है। जो सोचता है मैं कर रहा था, भगवान उसी टाइम अभिमान तोड़ देते हैं। तो बाल बालों को पता लग गया कि ठाकुर जी ही करने वाले हैं। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप में विराजमान है। धेनु बोलते गाय के लिए, और गाय ही लक्ष्मी का स्वरूप है ना। जो गाय माता की पूजा करता है उसके यहाँ हमेशा लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। आपके ग्रह खराब हो, घर में कोई दिक्कत हो, तो गाय माता की पूजा करो। गाय में सब ग्रह नक्षत्र तारा मंडल विराजमान होते हैं। गौ माता की पूजा करने मात्र से व्यक्ति के समस्त ग्रह पाप संताप दूर हो जाते हैं। गाय के क्या है, पृष्ठ भाग की पूजा का विशेष महत्व बताया। पूंछ की पूजा, मुंह की इतनी पूजा का महत्व, मुंह से तो भोजन कराना है, लेकिन पृष्ठ भाग की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। और यज्ञ के लिए घृत का भार वाहन करती है, वे मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे रहे, क्या बता रहे, गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो, मैं सदा गौ के मध्य में ही निवास करूं। बोल गौ माता की जय। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन करके उत्तम भाव से देवताओं, सदपुरुषों तथा साधारण मनुष्य को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को क्या करें, अन्नपान देकर विद्वान को संकल्प पूर्वक वस्त्र पूर्वक दान धारण करें। यदि ब्राह्मण की जो इच्छा हो वैसा उसको भोजन कराएं। कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को, तिथि को वैष्णवी तिथि कहा गया है। जो इसको क्या बोला, ये वैष्णवी तिथि है। क्योंकि तुमने देखा होगा भाई, ये तो अंधेर चल रहा है और माता के दिन कब आते हैं, चांदन में। चांदन में ही माता के दिन है, तो इसको वैष्णवी तिथि पड़वा है जो, वो वैष्णवी तिथि बताई, उससे वैष्णव तिथि प्रारंभ हो जाती है। फिर कार्तिक का महीना तो चल ही रहा होता है, उसी में फिर उसी पक्ष में 15 दिन तो ये अमावस्या है, दीपावली मनाओगे, और 15 दिन में फिर कार्तिक पूर्णिमा आती है। तो 15 दिन जैसे दीपावली का बड़ा महत्व है, ऐसे शुक्ल प्रतिपदा का ये वैष्णवी तिथि बताई, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग सब प्रकार के अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो उस दिन भी दीपदान जरूर करना चाहिए। बलिराज का पूजन करना चाहिए। वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। कई लोगों के यहाँ ये लाला जी भी करते हैं, गोवर्धन बनाते हैं अपने घर में। ये अपनी अपनी पद्धति है। गाय का गोबर लाए और अपने घर में गिरिराज जी को बनाते हैं। गिरिराज जी की आकृति बनाई और गिरिराज जी की आकृति बना के गोवर्धन का उसी में ही पूजन करते हैं, गाय का गोबर लाके। ये अपनी अपनी महिमा है सबकी, है ना। जैसा हाँ हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी होता है, तो जैसा जिसके यहाँ कृत होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये शास्त्रों में सब वर्णित है,
ऐसा करना चाहिए। चलो तुम घर में गोबर से न बना पाए तो गाय को रोटी तो दे सकते हो। अमावस्या के दूसरे दिन अपना आप क्या करना है, कथा सुनी, पहले रोटी बनाई, उसमें गुड़ रखो या चीनी रखो और गौ माता को दे। तो वो आप गाय माता को भोजन कराने मात्र से गाय माता का पूजन हो जाता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण वर्ष उसका सुख समृद्धि वाला होता है जो गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौ की कीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौ को भोजन आदि भली भांति पूजित करके अलंकार से विभूषित करें। गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर के बाहर ले आए, वहां से लेकर सब आरती उतारे। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद, अब मैं तुम्हें यम द्वितीया का वर्णन कहता हूँ। ये यम द्वितीया जो है, जिसको क्या बोलते हो, भैया दूज, है ना, इसको बोलते हैं यम द्वितीया। यम बोलते हैं यमराज के लिए और द्वितीया बोलते हैं तिथि के लिए। अब ये यम का नाम क्यों आया भाई, यमराज का क्या मतलब, उसकी महिमा बता रहे हैं। तारा द्वितीया तिथि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों को चिंतन करें। तत्पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर दत्वाधान पूर्वक प्रातःकाल तदनंतरम शौच आदि से निवृत्त होकर दत्वाधान पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर, गुल्लर आदि के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाएं। तत्पश्चात उसमें औदुंबर का मंडल बना के ब्रह्मा, विष्णु, शिव और वीणा पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती को स्वतचित होकर आह्वान करें। आह्वान बोलते बुलाने का, आह्वान माने बुलाना, निमंत्रण देना। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य, नारियल आदि के द्वारा अल्प मृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मणों को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्स गौ का दान का बहुत बड़ा महत्व बताया। उस समय ब्राह्मण को इस प्रकार के, हे विप्र, मैं अल्प मृत्यु निवारण करने के लिए, संसार समुद्र को तारने के लिए सीधी सादी गाय आपको प्रदान करता हूँ। कहते यम, अगर आपके घर में कोई लग रहा है, कोई छोटा बच्चा बहुत ज्यादा असाध्य रोग से पीड़ित है, आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, छोटा बच्चा, देखो जो वृद्ध है जिनकी आयु हो चली है, वो तो भाई देखो कर्म का फल भोगना है हर व्यक्ति को। और कोई छोटा बच्चा बहुत असाध्य रोग से बीमार हो तो उस दिन का गौ का दान अगर उससे हाथ से कर दिया जाए तो उसके समस्त पातक तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। देखो मरने के बाद तो काम करने का महत्व बताया, लेकिन जीते जी दान का बहुत बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कि जीते जी अपनी आयु जब तुम्हें पता लगे कि हाँ अब हमारा समय आने लगा है, तो अपने बेटों को सावधान करके अपने हाथ से दान कर दे। किसके भरोसे नहीं रहे, बोलना बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कलयुगी संतान कैसी है, केवल धन की ओर दृष्टि रखती है। कहते भाई इसमें तो पंडित जी ने बहुत पैसे मांग लिए, इसमें ऐसा खर्च हो गया, ऐसा खर्च हो गया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो बाद में तुम्हारे लिए बच्चे करें चाहे ना करें, इसलिए क्या है, अपने धन की रक्षा करो और अपने लिए मृत्यु के समय जब नजदीक आए तो अपने धन को बचा के रखना कि भाई मैंने अपनी अंत्येष्टि कर्म के पैसे बचा के रखे हुए तो तुम्हारे पे बोझ जाना पड़े। तो इसीलिए क्या है भाई, अपने पैसों को बचा के रखना ताकि बच्चों को ये न लगे, ताकि बच्चे ये कहे पंडित जी माँ बाप के पैसे रखे हुए थे तो हमारे पे ज्यादा भार नहीं, तब उन्हें खर्च करने में ज्यादा वो नहीं होगा। पर जब अपनी जेब से जाएगा खूब तब वो नुक्ता कुछ नहीं करेंगे। इसलिए क्या है, जब समय आने लगे तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए उस समय के लिए पैसा बचा के रखो, ऐसा नीति कहती है। लास्ट में रखोगे तो तब क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन के लिए धन को बचाना चाहिए। हे विप्र, मैं अल्प मृत्यु निवारण करने के लिए सीधी सादी गाय आपको देता हूँ। यदि गाय ना मिल हो सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण कर दे। पाद रक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, चप्पल जूता ब्राह्मण को। क्यों पाद रक्षा का क्यों महत्व बताया, कह रहा ब्राह्मण उसको पहन करके जब तक चलेगा तब तक आपको पुण्य की वृद्धि होगी। जब जब ब्राह्मण उसको पहनेगा और जितने पग वो चलेगा उतना पुण्य व्यक्ति को मिलता है।
इसलिए जूता और छाता इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जो छाता भी ओढ़ता है व्यक्ति, और छाते को जब जब रख के वो एक एक पैर चलता है, उसका बड़ा बड़ा, ये दोनों ही शास्त्र में बताए गए, इनका बहुत बड़ा महत्व है। तदनंतर पूजा समाप्त होने पर विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुष को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। वयोवृद्ध बोले सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो परिवार में हो, उसको प्रणाम करना चाहिए। हम सबसे कहते हैं भाई बुजुर्गों का अपमान मत करो। जो व्यक्ति बुजुर्गों का अपमान करता है ना, माँ बाप का अनादर करता है, उसकी पूजा भगवान विफल कर देते हैं। इसलिए माँ बाप कैसे भी हो, देखो वृद्धावस्था बच्चे की तरह होती है। तुमने बहुत अच्छा भोजन दिया सास को या ससुर को, फिर भी गाली कर दी, अरे मेरी बहू ऐसी, कोई बात नहीं। उस समय की सेवा का आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। उस समय न मिले, उस समय आपको कष्ट होगा, लेकिन बाद में क्यों, जब बच्चे देखेंगे कि मेरी माँ ने भी खूब सेवा करी दादी की। जब तुमने सेवा करी ही नहीं तो तुम्हारे बच्चे क्या देखेंगे? तुमने कहा यार मेरी माँ ने तो करी नहीं, वहां पड़ी रहती थी ताऊ जी के यहाँ, और मेरी माँ ने तो कुछ करा ही नहीं, वो तो वहीं रहती थी। तो वो फिर आगे लकड़ी जल के पीछे ही आती है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जीवन क्या है, जवानी तो कष्ट में बिता लोगे, वृद्धावस्था बड़ी मुश्किल होती है, न खाने के, न नहाने के, न धोने के। इसलिए बच्चों को पैसे की जगह संस्कार दो। बच्चे संस्कारी रहेंगे तो वृद्धावस्था ठीक निकलेगी, सब चीज कट जाएगी आपकी। बच्चे संस्कारी होंगे तो फिर माँ बाप की खूब सेवा होती रहेगी। धन ही थोड़ी चाहिए वृद्धावस्था में, धन तो चाहिए नहीं, क्यों, चीजें तो तुम खा नहीं सकते, और प्रेम चाहिए। बोला प्रेम के दो बोल बूढ़े को मिल जावे, उसी में संतुष्टि। खूब सास गाली भी देती है, खूब भोग भी करती है। हमारी दादी भी वृद्धावस्था में जब हो गई थी, अरे चाय नहीं दिया, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, अब ये नहीं दिया, भूलने की आदत हो गई थी ना। ये सब होते रहते हैं। हमारे पिताजी तो खल्ला हल्ला करते थे, हमारी माँ जी ने नहीं करा कभी। तो ये बात होती है। अरे अभी तो चाय पी, अभी 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 चाय पी, कोई दूसरा आया, अरे मेरे लिए भी बना दो। चाय और कोल्ड ड्रिंक हमारी दादी जी ने इतनी पी कि बस क्या बस। तो हमने लास्ट में पंडित जी को ना चाय भी पिलाई और खूब कोल्ड ड्रिंक डाल दी। मैंने चलो भाई, तो ये हमारी दादी जी का स्वभाव था। तो जिसके घर में, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती हो, उसको वृद्धावस्था में वो चीज खिलाओ। देखो समय पूरा हो गया, अब समय पूरा हो गया, तुमने कहा डॉक्टर ने ये मना कर रखा, अब क्या करना। डॉक्टर भी क्या कहता है, भाई सेवा करो। तो सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब ये होता है कि जो चीज उसे पसंद हो वो कराओगे। समय तो अब यही है, आज जाए चाहे कल जाए चाहे परसों जाओ, हाँ बस वो जाना तो है ही, आज जाए चाहे परसों जाए। क्योंकि भाई अन्न जल व्यक्ति जब छोड़ देता है तो समय समझ लो नजदीक। सबसे पहले अन्न छूटता है, उसके बाद जल छूटता है, और उसके बाद प्राण छूट जाते हैं। ये संसार का नियम है सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए यही कर्म बताया। तो शास्त्रों में बड़ी अगूढ़ बात ये बताई कि वयोवृद्ध को प्रणाम करना चाहिए, और क्या करना, फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों के साथ तृप्त होना चाहिए। इसके बाद अपने सहोदर बड़ी बहन के घर जाएं और उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि बड़ी बहन किसके समान होती है? मतलब माता के समान है। बड़ी बहन है किसके समान है? मतलब माता के समान है। सौभाग्यवती बहन तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ और प्रणाम करके उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहनों को भागवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई के यहाँ उत्तम वचन के, भैया आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई, सचमुच में मंगलमय होगी। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मैं अपने घर में भोजन कराना चाहिए। इसलिए सहोदर भैया को पूर्व में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर में भोजन कराया था। अब ये जो गोला देते हैं ना, ये तो वैसी बातें हैं। गोले का तो महत्व जो भी होगा, लेकिन भोजन का बड़ा महत्व है। भाई को ये बोलना है कि भाई गोला तो दूंगी जैसा भी है, और भोजन करके जरूर चले जाइए। अब भाई की मुसीबत है, कई बार 3-4 बहनें होती हैं, कईयों की नहीं होती। तो थोड़ा सबके यहाँ खाओ, सब संतुष्ट हो जाए। हाँ, बना के रखे, थोड़ा जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। थोड़ा अन्न का दाना तो खिलाना ही है अपने। अब बहनें मान लिया 2-3 है, किसी के दूसरे के यहाँ भी जाना है, तो बहन को ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम नहीं पवा दिया तो दूसरी बहन नाराज हो जाएगी। और सबको खाना मध्याह्न में ही है।
मेरे यहाँ खाए नहीं, बहन नाराज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। उस दिन कर्म पाश में बंधन में पदे हुए नरकीय पापियों को भी यमराज छोड़ दे। बोला यमराज उस दिन क्या है, नरक में जो भी प्राणी रहता है उन पे भी दया। कहला आज मेरी बहन ने मुझे भोजन करा दिया, आज इन्हें छोड़ दो, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। कहले नरक में जो भी प्राणी रहते हैं ना नरक के, उनको उस दिन क्या करते हैं, यमराज छोड़ देते हैं। बोले वहीं घूम लो, आज तुम्हारे लिए सजा नहीं है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो छोड़ देते हैं कि आज मैं अपने घर में भोजन करके आया हूँ, मेरी बहन बहुत प्रसन्न है, और मेरी बहन जब बहुत प्रसन्न है यमुना महारानी, तो मैं आज तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि वहां तो रोज प्रताड़ना मिलती है, रोज दंड मिलता है। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर में भोजन नहीं करते, बहन के घर में ही भोजन करना चाहिए। बहन के ऐसा करने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र और आभूषण से हर्षपूर्वक उनका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें, तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। और भाई देखो अब दक्षिणा का तो भाव ऐसा है, बहनों को भी ज्यादा दक्षिणा पे ध्यान नहीं देना चाहिए ना। देखो भाई ने जो दे दिया तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियस्य। हाँ, और जो भी दे दिया। कई बार भाई गरीब भी रहता है ना, अब कई बहनें हैं, सबको थोड़ा थोड़ा दे के संतुष्ट किया, उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, तो जो भाई ने दे दिया उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ बस, हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। देखो ये धन का त्योहार नहीं है, ये प्रेम का त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार। हाँ कई बार दुख भी होता है, जब भाई कोई किसी का गुजर जाता है या कोई होता नहीं, बहुत पीड़ा व्यक्ति को उस दिन होती है। तो उसका नियम है, जब आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो ठाकुर जी को भाई बना लो, उसी दिन उनके रक्षा बांध लो। ये लाला जी की घरवाली, इनका भाई नहीं था ना कोई, तो ये ठाकुर जी को इन्हीं को ही राखी मानती थी और इन्हीं को ही भाई मानती थी। और यही गोले की माला, इनके यहाँ गोले की माला बनाते हैं, गोला उसमें पता नहीं क्या क्या बांधते हैं, देखा होगा आप लोगों के यहाँ भी है। वो गोला उसमें छेद करके पता नहीं क्या क्या उसकी बहुत सुंदर माला बनाते हैं। हाँ, तो वो चीज करना चाहिए। अपनी सगी बहन ना हो तो चाचा की पुत्री को भी बहन की तरह बताएं। पंडित जी पहले तो माला भी पहनाते थे, मीठा पान भी खिलाते थे, मीठा पान भी, चौक फोड़ के तब टीका करते थे, सब टीका करते, ऐसी बड़ी हम पहले ऐसे करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे धन की वृद्धि होती जा रही, समय कम हुआ, लोगों का ध्यान केवल इधर उधर बातों में रह गया, तो धीरे धीरे नियम कानून भी खत्म होते जा रहे हैं। अथवा पिता की बहन घर में आकर आदर पूर्वक भोजन करे। तुम्हारी अपनी बहन ना हो तो बुआ को भी बहन का दर्जा देना चाहिए। बुआ भी जो होती है ना वो बहन के समान ही होती है। पिताजी की बहन है, आपकी भी बोलेगी हुई, तो हमारी बुआ जी जब घर में आती है ना, वो भी हमारे राखी बांधती है, हमें बुआ जी को भी दक्षिणा देनी पड़ती है। पिताजी तो देते हैं, हम भी कह रहे भाई दे दिया, हम बुआ जी को भी बहन की तरह ही दर्जा देना चाहिए। बुआ जी के बच्चे भी बहन और भाई तुल्य होते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नारद जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अल्प मृत्यु के दोष से मुक्त हो जाता है, पुत्र पौत्र आदि संपन्न हो जाता है और अंत में मोक्ष को पा लेता है। इसलिए उस दिन बहन को प्रसन्न करना चाहिए, बहन से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे भाई बहनों में तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है, झगड़े में ही प्रेम। बचपन में बहुत झगड़ा होता, देखो अब तो कलयुगी संतान ऐसी हुई, भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता है? हाँ, भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता है। हाँ हाँ, ऐसा है। देखो बहन भाइयों का प्रेम कैसा अगाध होता है, उसको पैसे से नहीं तोड़ना चाहिए। अरे कभी भाई ने भी बोल दिया, कभी बहन भी बोल देती है, तो इन बात को ज्यादा ध्यान नहीं देना। चले यार हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई ने डांट दिया या बड़ी बहन ने डांट दिया, तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ बहन, वो यहाँ भी एक बार तुमने देखा होगा, इनकी बहन भी कथा सुनने आई थी। हाँ विजय, तो ये देखो ये तो अपने कर्मों का अपना अपना भाग्य है, उसका क्या कर सकते हैं। तो ये प्रेम की बात है। तो बता रहे हैं कि सभी व्रत नाना प्रकार के दानों से गृहस्थी के लिए योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम तृतीया की कथा सुनते हैं उसके सब पातक क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, उनके पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ठाकुर जी का ऐसा कथन है, जो यम द्वितीया को अपनी बहन का पूजन करता है
भाई उनके घर में भोजन कराता है, श्रद्धा पूर्वक इस कर्म को करता है, उसके सब पातक खत्म हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवंती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह और शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन से जो बहनों के हाथ से भोजन करता है वो धन उत्तम संपदा को प्राप्त कर लेता है। उस दिन क्या है, तुमने देखा होगा कई कैदी जो होते हैं वहाँ, कहाँ पे, कहाँ है जेल, सुद्धो वाला। उस दिन क्या है, उस दिन उनको बाहर तो नहीं छोड़ते और बहनों को स्वच्छंद कर देते। जितनी भी वहाँ पर है जो बहन आए उसका बड़ा स्वागत होता है उस दिन पुलिस अपनी क्या है थोड़ी ढिलाई कर देती है। उस दिन जो भी कैदी बने रहे उनको क्या है रक्षाबंधन में और यम द्वितीया को वो क्या कर देते हैं, वैसे तो कैदी के लिए जब होता है तो बीच में जंगला होता है तो आपस में ऐसे बात नहीं कर सकते। उस दिन क्या करते हैं, भाई बहन भाई को ऐसे मिलने देते हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं ना, ऐसे कैदी को भी और उसकी बहन को आपस में ऐसे मिलने देते हैं। वो टीका करती है, रक्षा बांधती है और जो भी उसे करना है तो बहन अपने घर से भोजन लाती है और कैदी जो वो भी होता है उसको भोजन कराता है। ये हमें कैसे पता लगा, वहाँ हमारा एक जजमान था उसने बताया, कह रहे पंडित जी उस दिन तो बड़ी छूट होती है। तो बहन भाई इस प्रकार से जो कारावास में हो उस दिन उनको भी छोड़ देते हैं। तो कह रहा मतलब है उन्हें यम द्वितीया को ना भी हो तो मौसी अथवा मामी की पुत्री को बहन माने। तुम्हारी अपनी बहन ना हो तो कोई भी मौसी की बेटी हो, मामा की बेटी हो, उसको भी बहन का दर्जा देने और गोत्र में या कुटुंब में संबंध में किसी के साथ बहन का नाता जोड़ने और सब अभाव में किसी प्रकार का भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मानना, उसी का आदर करें और वे भी ना मिल सके तो किसी गाय को या नदी को ही अपनी बहन मान लें। गौ माता को अपनी बहन मान लो और किसी नदी को, किसी वृक्ष को अपनी बहन मान के उनका पूजन करो। उसके भी अभाव में हो तो किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहाँ भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर में भोजन ना करें और भाइयों के भोजन में वही द्वितीया तिथि ग्रहण है जो दोपहर के बाद मौजूद रहे। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। कथा विराम होत है विदा हुए भगवान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। लाल की
टीका लाल बिंदी मैया को लगाएंगे, लाल टीका ओ मैया शेरवाली को हम दुल्हन बनाएंगे, मैया शेरवाली को हम दुल्हन बनाएंगे। जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जय जय जयकारों का अर्पण जब जब मैया तेरा दर्शन होगा, जब जब मैया तेरा जब जब मैया तेरा दर्शन लाल फल और लाल सिंदूर मैया को चढ़ाएंगे, लाल फल और लाल सिंदूर मैया को चढ़ाएंगे। मैया राधा रानी को हम खूब सजाएंगे, मैया राधा रानी को हम खूब सजाएंगे। ओ मैया शेरवाली को हम खूब सजाएंगे, मैया शेरवाली खूब सजाएंगे। जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब जब मैया तेरा दर्शन होगा, जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब जब मैया तेरा दर्शन। लाल साड़ी लाल चुनरी मैया को उड़ाएंगे, लाल साड़ी लाल चुनरी मैया को उड़ाएंगे, लाल साड़ी लाल चुनरी मैया को उड़ाएंगे, लाल साड़ी लाल चुनरी मैया को। ओ मैया शेरवाली को हम दुल्हन बनाएंगे, मैया शेरवाली दुल्हन बनाएंगे। ओ मैया राधा रानी को हम दुल्हन बनाएंगे, मैया राधा रानी को हम दुल्हन बनाएंगे। जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब जब मैया तेरा दर्शन होगा, जब जब मैया तेरा दर्शन होगा, जब जब मैया तेरा दर्शन होगा। बोल जगन्नी जगदम्बा मैया दास करोगे, अब त्रिवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे मन पावे, दुख बिरते मन पावे, हमें दुख बिरते दुख संपत्ति गणनावे, नाम सुंदर गणनावे, सहस्र से तनिका। ओम जय जगदीश
दया विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी दास हरो देवा करता भक्ति करता महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, हरि श्यामा प्यारी नमो नमः, मेरा जरिए सगा में नमो, मेरी बहनों वाली नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, ओ ब्रह्मण्य जाए नमो नमः, श्री कृष्ण दियाए नमो नमः, वैकुंठो आई नमो नमो, वैकुंठो तेरा नमो नमः, मेरा नाम गीता फेरा नमो नमः, मेरे नाम की दासी नमो नमः, कट जाए तरासी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। बोल तुलसा महारानी की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल गणेश महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते कर्पूर गौरं करुणा
केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 1। सियापति रामचंद्र भगवान की। बोल गणेश महाराज की, जगन्नी दुम्बा मैया की, आशुतोष भगवान शिवशंकर की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, श्री बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बालाजी सरकार की, शनीश्वर महाराज की, पितृदेवताओं की, जगन्नाथ भगवान की जय जय, जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की जय जय, जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की जय जय, जय महाकाल जय जय महाकाल, जय महाकाल जय जय महाकाल, जय महाकाल जय जय। भैरव बाबा की, जमुना महारानी की, वृंदा महारानी की, रुक्मणी मैया की, सत्यभामा मैया की, जाह्नवी मैया की, पितृदेवताओं की, इष्ट देवताओं की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, कार्तिक महात्मा की, तुलसा श्री शालिग्राम भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, परम भागवत अमरीश जी महाराज की, परम भागवत ध्रुव जी महाराज की, परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की, परम भागवत व्यास नंदन भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी ब्राह्मण देवताओं की, श्री सत्यनारायण भगवान की, हारे के सहारे खाटू नरेश की, भक्त वत्सल भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ठाकुर, भोग लगाओ सब जग के स्वामी। मिलन के बेर सुदामा के संग, मिलन के बेर सुदामा के संग, रुचि रुचि भोग लगाओ सब जग के स्वामी ठाकुर। आओ भोग लगाओ हे स्वामी, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, राग विदुर घर पायो सब जग के स्वामी ठाकुर। आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। सारी संगत
किए हो हरजी, आगे नाथ तुम्हारी मर्जी, सबको दरस दिखाओ सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग सब जग के स्वामी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। जो कोई इस भोग को खावे, जो कोई इस भोग को खावे, कोई परम पद पावे सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। बोलो अन्नपूर्णा महारानी की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। हे गोविंद, हे माधव, हे महाप्रभु जगन्नाथ, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति सुशान्तिर्।